नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है छोटू कुमार मंडल और सीकेएम स्टडी सेंटर 72 में आप सभी का स्वागत है। आज से हम मैथ बताने के लिए जा रहे हैं। क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ, जो कि वन शॉट में वन एक्सरसाइज कवर करेंगे। चलिए अब चलते हैं हम सॉल्व करने की ओर। क्वेश्चन, ये वाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए इसमें हम क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे और बाद में सॉल्व करके आप लोग को बताएंगे। निम्नलिखित संख्या का ऐसे आप पहले तो एक्सरसाइज लिख लेते हैं। एक्सरसाइज है 1.1, क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करेंगे। पढ़ लेते हैं पहले। निम्नलिखित संख्याओं को ऐसे ज्ञात करने के लिए युग्लित विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट में है, पॉइंट नंबर फर्स्ट में है 135 और 225। हमेशा बड़ा मान को हम ए मानेंगे और छोटा मान को बी मानेंगे। तो इससे पहले हम कोई बात बताने के लिए आप लोग को जा रहे हैं। जाओ ना तब देंगे, पता नहीं चाय की धर दिए। तो सबसे पहले आप लोग बचपन में सीखे होंगे, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस का शेष, प्लस का शेष। तो युग्लित विभाजन परिमिका से चलेंगे। युग्लित विभाजन प्रेमिका से इसमें क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम आप लोग को बेसिकली इन्हीं बातों को बतलाने के लिए जा रहे हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है क्या। जैसे भाजक को हम ए बोलेंगे, भाज को ए बोलेंगे, भाजक को बी बोलेंगे और भागफल को क्यू बोलेंगे और शेषफल को आर बोलेंगे। यही आपस में मल्टीपल होता है, बी और क्यू से गुना होता है तो बी क्यू हो जाता है और आर हो जाता है। आर मैंने रिमाइंडर, आर पर रिमाइंडर हो जाता है। अभी करके दिखलाते भी हैं आप लोग को। जैसे आप लोग को ये सवाल है, जिससे बचपन में आप सीखे होंगे, भाग्य तो कैसे बनाते थे। 135 में 225 से भाग देते थे। एक मरतबा लगता था, एक या दो जो मरतबा लगे, जैसे कि ऐसे बनाते हैं आप लोग, एक मरतबा लगाते हैं। 135 होता है, इसको घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, 12 से 3 गया 9, ये कर गया 90 हो गया। अब ये ऐसे ये देखो, ये भाग का सिंबल है और ये ऐसे का सिंबल इस तरह होता है। अब इसको यहाँ उतारेंगे 135, तो एक मरतबा लगेगा 90, घट के हो जाएगा 5 और 13 से 9 4, 90 90, 45 दूना 90 होता है। कहने की मतलब, अब भाग के फॉर्म में आइए तो इसको हम, ये भाज्य है और यही भाज्य को हम क्या बोलेंगे, ए से डिनोट करेंगे। ये है भाजक, भाजक को क्या से डिनोट करेंगे, बी से करेंगे। और ये भागफल जो है, भागफल को हम क्यू से डिनोट करेंगे। क्यू से भागफल को हम क्या लिखेंगे, क्यू, क्यू लिखेंगे। और ये जो शेष होता है इसको लिखेंगे, शेषफल को हम क्या लिखेंगे, रिमाइंडर, शेषफल। थोड़ा सा गंदा हो गया। शेषफल को क्या लिखेंगे, आर। आर को रिमाइंडर में शेषफल होता है। अब इन्हीं को संख्या को हमको इसके फॉर्म में लिखना होगा। और ये देखिए जो बना है, जो लास्ट में होता है, यही आपका एचसीएफ होता है।
पर यहाँ पर आपसे कंडीशन बता दिया है कि आप इस तरह के जो है नहीं बना सकते। ये हम समझाने के लिए आपको बताएं, पर इसमें आपको क्या है कि आपको युगलित विभाजन परिमिका से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आप देखिए, ये आपका ये हो गया 225 बराबर यानी एक वैल्यू हो गया बी क्यू यानी 125 और एक का गुना यानी 135 सॉरी 135 गुना एक और रिमाइंडर कितना बच गया 90 प्लस के 90 लिख देंगे। अब फिर इसमें आ जाते हैं, फिर ये बन गया क्या का मतलब 135 ये बन गया, यहाँ पे 135 लिखेंगे। उसके बाद 90 गुना 1 प्लस 45 90 गुना 1 प्लस 45। अब फिर ये 90 यहाँ पा जाइए तीसरा स्टेप में 90 ए बन गया, यह हो गया बी और ये हो गया क्यू और यहाँ पर रिमाइंडर इसमें कुछ नहीं बचा तो समझ लीजिए कि शून्य है, कुछ नहीं है। तो 45 गुना 2 और रिमाइंडर कुछ नहीं है तो शून्य। और यहाँ पर जो कट के जो आ गया ये बी जो है बी क्यू, तो बी जो लास्ट वाला होता है वही एच होता है, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे एच बराबर 45। बस फाइनली आपका ये आपका आंसर हो गया। ये आप समझाने के लिए हम किए थे। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। अब इसको हम मिटा देते हैं। थोड़ा सा ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, आप सब थोड़ा सा मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। थोड़ा सा समय जरूर लेंगे हम, बट आप सबको समझ में बेटर आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप सबको समझ में नहीं आए। तो पॉइंट नंबर 2 की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है, एक 196 और 38,220 हमेशा बड़ा मान को हम ए मानेंगे और छोटा मान को बी मानेंगे 196। अब चलेंगे युगलित विभाजन प्रेमिका से। तो इसमें क्या होगा, ए बराबर वही बी क्यू प्लस आर लिखेंगे हम। ए बराबर भाजक बी बराबर ए बराबर भाज्य बी बराबर भाजक क्यू बराबर भागफल प्लस आर को रिमाइंडर यानी शेषफल। शेषफल को शॉर्ट में शेष भी बोलते हैं। ये कितना है मेरा 38,220 बी क्यू 196 में। अब इसको कीजिएगा ना तो 195 से पूरी तरह से कट जाता है और रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है। और जो ये लास्ट में आ गया ये आपका सेफ हो गया। लास्ट वाला में जिसमें रिमाइंडर शून्य आ जाए वही पहला वर्ड जो बी जो होता है वही आपका एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ बराबर 196 हो गया। और इम्पोर्टेंट जो आंसर आएंगे उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा तो बेटर रहेगा। और दूसरी बात ये है, इसको करने को चाहे तो भाग की तरफ भी करके देख सकते हैं। जैसे कि 196 है, भाग देंगे 38,220, ये 195 टाइम्स में ये कटेगा यानी 195 बार में ये पूरी तरह से कट जाता है। शेषफल यानी कुछ नहीं बचता है, कुछ नहीं बचता है तो समझ लीजिए शून्य है मेरे पास। रिमाइंडर क्या है शून्य। तो वही वन देखिए ए बराबर ये आ गया बी और क्यू और रिमाइंडर क्या है शेषफल शून्य। तो ये दूसरा पॉइंट था। अब चल रहे हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर। फर्स्ट क्लास है, प्लीज आप सब मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। इसी प्रकार वन शॉट में सारा वीडियो लेते आएंगे और आप लोग को पढ़ाई में काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। थर्ड पॉइंट है
थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं। क्या कहता है 867 और 225। आपको क्या बोले, सबसे बड़ा मान को हम क्या मानेंगे, ए मानेंगे हमेशा। ए बराबर 867, बी बराबर 225। अब यहाँ पर ही लिख देंगे युगलित विभाजन एल्गोरिथ्म से या परिमिका से, दोनों से अभी बात है, परिमिका से। तो आप इसको करने में नहीं चाहें तो करके भी लिख सकते हैं, भाग तरफ थोड़ा सा आसान हो जाता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये श्यामी सब में रहेगा। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, देखिए 867 है, बी कितना है 225 है, आगे हमको पता नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल तो भाग देंगे। भाग तो बचपन में पढ़े हैं, बहुत ही आसानी होता है। 867 पर इसमें एचसीएफ का बोला है, तो ये एचसीएफ का साइन नहीं है, साइन बोले सिंबल, चिन्ह, निशान, ये भाग का सिंबल। तो कोई बात नहीं, भाग विधि से देख लेते हैं। तो 3 मतलब देंगे तो ये 5 × 15, 2 × 6 = 7, 2 × 6 है, 7 में से 5 गया 2, 16 में से 7 गया 16 में से 7 गया 9, 192 आएगा। और फिर इसमें 225 से भाग देंगे, एक मतलब लगेगा 192, 3, सॉरी गलती कुछ नहीं उतार दिया यार, सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ पर 255 है यार, 255 है, तब कहते हैं ये थोड़ा दूसरा उड़ जाए, ये 255 है, 255। तो आप देखिए क्या करेंगे, इसमें 255 में भाग देंगे 867, तो 3 मतलब देंगे, 5 × 15, 5 × 15 = 16, 16 के 6 सीधे 2 × 6 = 7। तो घटाएंगे तो 2 0 1, 102 आ गया। फिर 102 में भाग देंगे 255, सॉरी 225 बार बार लिख रहे हैं, 255। तो 2 मतलब देंगे 204 आएंगे, घट के कितना हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5, ये कट गया। फिर 51 में 102 से भाग देंगे तो 2 मतलब ये पूरी तरह से कट रहा है, यानी मतलब रिमाइंडर कुछ भी नहीं आ रहा है, और ये लास्ट में जो बच जाए यही एचसीएफ होता है। अब इसमें करके देखते हैं। इसमें करने के लिए हम क्या करेंगे, अब 225 भागफल कितना आ गया, सॉरी हाँ भागफल कितना आ गया, नहीं क्यों कितना आ गया 3, और रिमाइंडर कितना बच गया 102, प्लस का 102 कर देंगे। फिर इसमें तीसरा स्टेप में देंगे, ये बोला 255, 102 × 2, 102 × 2 प्लस का 51। अब 102 करना है, 102 यानी 51 × 2, और रिमाइंडर क्या बच गया, ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं, 51 दूना 102 प्लस 0, 102 खत्म होगा, जहाँ पर पूरा डेटा पूरा गया समझो आपका हिसाब कंप्लीट हो गया। ये जो बी जो लास्ट में आता है यही आपका आंसर आता है, तो एचसीएफ बराबर आपका 51। थैंक यू। और नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इसको मिटाते हैं। फर्स्ट मेरा क्लास है, और यूट्यूब पर हम कभी नहीं क्लास किए हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ फॉरगिव मी। पूरा आपको मिटा ही देते हैं, चलो इसको कुछ पल के लिए रहने देते हैं। तीसरा ऐसा दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 का,
कहता दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो जहाँ q कोई पूर्णांक है, जहाँ q कोई क्या है, पूर्णांक है। चलिए चलते हैं, यहाँ आप लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a है, भाजक बराबर 6 है, भाजक को b से डिनोट करते हैं, और शेषफल यानी r बराबर 0 से 5 तक लिखेंगे। किसी संख्या में भाग देने पर उसका शेषफल 0 से लेकर 5 तक हो सकता है, बट 6 तक नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 1 टाइम्स में कट जाता है। तो 0 से 5 तक लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे युगलित विभाजकन परिमिका से, युगलित विभाजन प्रेमिका से आप बराबर क्या करेंगे, a बराबर BQ+R और लिख देंगे। और यहाँ पर r बराबर क्या रखेंगे, 0। सब में मान एड करेंगे। a का वैल्यू कितना है, 6। a बराबर कितना हो गया, b के वैल्यू कितना है, 6, और q के वैल्यू कितना है, q ही है, और रिमाइंडर 0 जोड़ेंगे, 0 ही आएगा, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। तो 6 और 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 ही होगा। तो उसी तरह फिर एक जोड़ेंगे इसमें, तो 6q+1 हो जाएगा, समीकरण 2 मान लेंगे। तो 6 कितना होता है, 7 हो जाएंगे। फिर उसी तरह a बराबर करेंगे 6q, और r के वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 होगा, प्लस इस समीकरण 3 मान लेंगे, और जोड़ेंगे कितना होगा, 6 2 8 हो जाएंगे। a बराबर करेंगे 6q+3, यानी r के वैल्यू 3 रखेंगे, तो यह हो गया समीकरण 4। 6 3 कितना होता है, 9। a बराबर रखेंगे r के वैल्यू 4, 6q+4 हो जाएगा, समीकरण 5 हो गया, 6 4 10 हो गया। और a बराबर r के वैल्यू 5 रखेंगे, 6q+5 हो जाएगा, इसको समीकरण 6 बोलेंगे, 6 हो जाएगा, और 6 5 11 हो जाएगा। इसमें बोला गया है कौन सा विषम पूर्णांक के रूप में होता है, विषम धनात्मक विषम पूर्णांक। अब विषम क्या होता है, 7 क्या है विषम है, 9 क्या है विषम है, 11 क्या है विषम है। यहाँ लिखेंगे अतः समीकरण 2 3 सॉरी 2 नहीं 3 नहीं, समीकरण 2 4 एवं 6 से पता चलता है कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। देखते हैं, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया।
आप समीकरण बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। किसी परेड में 16 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? कहने का मतलब ऐसे पूछा है इसमें भी। चलिए चलते हैं। इसमें ए बराबर, क्वेश्चन नंबर 3 है, ए बराबर 616 हो गया, बी बराबर 32 हो गया। आप युगलित विभाजन परिमिका से चलेंगे। युगलित विभाजन परिमिका से तो वही कहानी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, थोड़ा सा भाग के रूप में कर लेते हैं ताकि सम बना और बेटर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 32 से 616 में भाग देंगे। तो ये तकरीबन 10 मतलब करेंगे तो 320 आ जाएगा। 20 मतलब करेंगे तो ये 640 हो जाएगा। मोटा मोटा आंकड़ा लगाएंगे, 640 से कम है तो हम 19 मतलब कर देखते हैं। गुना करने का भी तरीका आप लोग को बता देते हैं। 2 अंक को छोटा मोटा कैसे गुना किया जाता है। जैसे 19 का 19 को और 32 को 32 को, जिसको दोनों में से पढ़ता है उसमें हो जाएगा। जैसे हम 32 को 32 नहीं पढ़ पाएंगे, बट 19 का 19 को पढ़ सकते हैं। तो 19 दूना डायरेक्ट गुना कर देंगे। 19 दूना 38 का 8 हुसैन का 3, 19 या सल्तान 3 कितना होता है 60। कहने मतलब 608 हो गया। अब यहाँ पर 608 देंगे, घट कितना हो गया 16 में से 8 गया, 8 इधर कट गया, 8 से 32 में देंगे, 8 चौका 32, ये पूर्ण रूप से कट गया। तो ये जो बच जाता है लास्ट में ही आपका एचसीएफ होता है। एचसीएफ बराबर 8। तो इन्हीं को यहाँ पर लिखेंगे। ये बराबर 616 लिखेंगे, बी कितना है 32 और क्यू कितना होता है 19 टाइम्स में आया, यानी 19 होता है। तो 32 गुना 19 कर देंगे, रिमाइंडर कितना आ गया 8। अब 32 को लिखेंगे 8 गुना 4 प्लस 0, 832 पूरा हो गया। 832 और 32 में 0 जोड़ेंगे, यानी 32 बराबर 32 हो गया, लेफ्ट राइट बराबर होगा। तो ये वाला जो बी होता है ये आपको बताया कि एचसीएफ होता है, एचसीएफ बराबर 8 हो गया। राजा हेलो चालू। थैंक यू। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। आई होप कि आप सबको समझ में भी आया होगा। और वीडियो थोड़ा सा पॉज करके देख लीजिएगा आप सब, इतनी रफ्तार भी नहीं है। क्या करें, ये सिंपल बोर्ड है, इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ता है बार बार। ये वाला मिटाने वाला सीन जहाँ आए तो आप सब वीडियो को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं या थोड़ा काट सकते हैं। इस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन है टोटल, 3 तो करा ही दिए, 2 और भी बचा है, उसको भी बहुत ही आसान तरीका से सोल्व करेंगे। तो एग्जाम में बेसिकली आपको इसी तरह करना है, ना कि वह भाग दिखाना हुआ। तो हम सेट से आप रॉक में कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। युगलित विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक को m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है।
चलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वही चीज, माना कि क्वेश्चन नंबर 4 है, माना कि धनात्मक पूर्णांक, माना कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बराबर ए है, भाजक 3 बोला है तो 3 हो जाएगा, और शेषफल यानी आर ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, 0 1 2 3 तो नहीं लिख सकते, तो ही तब सही है, क्योंकि 3 जाएगा तो एक मतलब कर नहीं सकता है। तो कोई एक सवाल पूछे आप लोग, तो किसी संख्या से भागने पर उसका शेषफल कितना हो सकता है, जैसे का 3 से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो उसका शेषफल क्या हो सकता है, 0 से लेकर 2 तक हो सकता है, पर 3 नहीं हो सकता है। ऐसे भी जो संख्या से भाग लेगा उससे ये कम करके उसका शेषफल होगा। तो ये हो गया। अब युगलित विभाजन परिविका से चलेंगे। युगलित विभाजन परिविका से तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए तो यही रहेगा, बी क्यू क्या है आपका, बी 3 है और क्यू कितना है, और क्यू बराबर जैसे कि फर्स्ट में है तो वही सीरियल में 0 है तो 0 मान लिखना है, 1 है तो 1 लिखना है, 2 है तो 2 लिखना है। तो ये आपका क्यू 0 है, सॉरी क्यू 0 नहीं है, रिमाइंडर 0 है, क्यू रिमाइंडर 0। अब इसमें वर्ग की बात कर गया है तो दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों तरफ या वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर या दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों सभी बात हुआ कर देंगे। अब दोनों तरफ से वर्ग कर देंगे। अब देखिए ए पर ए 2 हो जाएगा, 9q में रिमाइंडर को 0 जोड़ेंगे तो कहने का मतलब 9q ही आएंगे, तो ए स्क्वायर बराबर 3 तिया 9 q1 कहने का मतलब इस टाइप का है, 9q गुना 9q 3 तिया 9 हो गया, q1 q2 हो गया, कहने का मतलब गुणा में पावर जुटता है, तो 9q स्क्वायर हो गया, तो सॉरी क्यू को क्यू जैसा लिखेंगे, क्यू हो गया। अब इसको तोड़ेंगे कैसे, इसको भी तोड़ सकते हैं, 3 गुना 3q स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे जहाँ 3q स्क्वायर बराबर m का मान रखने पर, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, अब देखो ये 3 हो गया और क्यू स्क्वायर m में बदल गया, तो 3m, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर चलेंगे ए बराबर या आर बराबर 1 मान रखने पर, या रिमाइंडर बराबर 1 का मान रखने पर, फिर भी वही युगलित विभाजन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मान बैठा देंगे, ये हो गया, बी का मान 3 है, क्यू का मान क्यू ही है, और आर का मान 1 आ जाएगा, और इस पर क्यूब करेंगे, तो इस तरफ थोड़ा सोल्व करते हैं। जैसे ये जो है ए प्लस, थोड़ा सा याद भी कर लीजिएगा आप सब, ए प्लस बी का हल क्यूब पर चले गया, तो इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थाई ए बी, थाई को 3ab भी बोल सकते हैं, ए प्लस बी। तो इसी पर हम करेंगे, और सॉरी इस पर भी क्यूब हो जाएगा, दोनों तरफ, सॉरी वर्ग करने की बात हो गया ना, सॉरी वर्ग में है, तो वर्ग करने पर पावर 2 कर देंगे दोनों पे,
तो ये तो गड़बड़ हो गया। ए प्लस बी का हल क्यूब स्क्वायर जाना है, क्यूब नहीं जाना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर होता है। जो फॉर्मूला बताएं वह भी लगेगा पर आगे लगेगा, अभी नहीं, तो इस पर डिपेंड करेंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, ए की जगह क्या हो गया 3q हो गया और बी की जगह पर 1 आ गया। ये समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप सब चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, बी बराबर 1 लिखेंगे, यानी पहला मान ये, दूसरा मान बी बराबर 1। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो एक वैल्यू होगा और ए स्क्वायर का मान होगा 3q का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या 2ab 3q प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 1 पे स्क्वायर, 1 पे स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर 3 किया 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q प्लस का 1 पे स्क्वायर कीजिए, कुछ भी कीजिए तो वो 1 ही आएगा। तो ए स्क्वायर हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम 3 का कॉमन ले लेंगे, 3 किया 9 क्यू स्क्वायर आ गया, 3 दूना 6 2q आ गया प्लस का 1 हो गया। तब यहाँ क्या करेंगे जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m का मान रखेंगे। अब देखिए ये हो जाएगा 3m ए स्क्वायर तो है ही 3m, ये 3 हो गया और 3q स्क्वायर m में बदल गया तो 3m और ये बेजोड़ा जो है वह 1 आ गया। इसको समीकरण 2 में लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 बराबर समीकरण 2। अब लिखेंगे अतः समीकरण 1 तथा 2 से पता चल रहा है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये फाइनली बन गया। तो सर्वर प्रैक्टिस कीजिएगा, आप सबको हो जाएगा। तो वो लास्ट क्वेश्चन बचा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। युगली विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धात्वक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। कहने मतलब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लिखेंगे माना कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन बराबर a है, तो भाजक बराबर करेंगे 9 होगा, भाजक को b से डिनोट करेंगे, शेषफल को
आर से डिनोट करते हैं, तो इंटू में लिख सकते हैं। बराबर सेक्सफल क्या हो सकता है, भाजक ये है तो 0 से लेकर 8 तक होता है। 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 उस सब में कॉमा डाल देंगे। जहाँ मेरा आंसर मिल गया बस हिसाब मेरा कंप्लीट हो गया। तो आप चलेंगे यूक्लिड विभाजन परिमीका से। यूक्लिड विभाजन परिमीका से अब ए बराबर वही कहानी बी क्यू प्लस आर, और कंडीशन है इसमें कि दोनों पहले मान बैठा लेते हैं। ए हो गया, बी का मान 9 है, क्यू का मान क्यू ही है, और रिमाइंडर का मान 0 रखेंगे तो 0 होगा। और इस पर आप क्यूब करना है। क्यों क्यूब करना है, क्योंकि घन की बात कर रहा है। वर्क कहता है कि दोनों तरफ वर्क किए थे, और ये घन है। घन बराबर होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब, यानी दोनों तरफ घन करने पर। ब्रैकेट में थोड़ा समझने के लिए लिख लीजिएगा आपको। और वर्ग बराबर होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग बराबर भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर यानी डबल भुजा, भुजा गुना भुजा। तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब बराबर, अब आ गया है ए प्लस बी का हल क्यूब बराबर, जो कि फॉर्मूला लिखे थे आप सबको। ए प्लस बी का हल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3ab, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है। तो ये सब इसलिए बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ यूज होते जा रहा है बताते जा रहे हैं। इसको लिखना नहीं है, इसको केवल समझना है। तो ये घन है तो इसलिए इसमें थोड़ा सा कहीं भी लिख लेंगे कि दोनों तरफ घन करने पर, कहने मतलब लेफ्ट और राइट दोनों में हमको घन करना है, पावर क्यूब कर देना है। जैसे ए पर पावर 3 कर देते, क्यूब हो गया। अब ए क्यूब, और देखिए 9 क्यूब प्लस 9 क्यूब में 0 जोड़ेंगे तो 9 क्यूब ही होगा, और इस पर क्यूब करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। अब इसका 3 बार लिखने में मतलब इसको 3 टाइप ऐसे लिख सकते हैं, 9 क्यूब गुना 9 क्यूब गुना 9 क्यूब, ये हो जाएंगे। थोड़ा सा लेंदी बना देते हैं समझने में, बट आपको सही रहेगा। 99 81 81 9 729 हो जाता है। और क्यूब कितना हो गया, 1 क्यूब 1 क्यूब 1 क्यूब 1 2 3, यानी क्यूब पावर 3। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक क्यूब बराबर 9 गुना 81 पर पावर क्यूब। तो यहाँ आप लिखेंगे जहाँ 81 क्यूब पर पावर 3 बराबर m का मान रखने। तो आप क्या करो, अब एक क्यूब बराबर क्या हो गया, ये 9 हो गया। अब ये m में बदल गया तो 9m हो जाएगा। इसको हम करें 1 मान लेंगे। फिर r बराबर मान लगे, इसमें क्या रखे थे, r बराबर 0 मान रखे हैं, रिमाइंडर का लिख भी सकते हैं। आप लिखेंगे r बराबर 2, या रिमाइंडर 2 का, सॉरी 1 का, 0 के बाद 1 होता है ना, 1 का मान रखने पर, रिमाइंडर बराबर 1 का मान रखने पर। फॉर्मूला वही, बार बार कितना लिखिएगा, डायरेक्ट मान ही बता देते हैं। तो ए क्यूब, एक पर क्यूब हो जाएगा, बी क्यूब, ए क्यूब बराबर बी क्यूब, बी का मान हो गया 3, क्यूब का मान क्यूब प्लस 1 पर क्यूब हो गया। अब ए क्यूब हो गया प्लस ए प्लस बी का क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यानी 3q प्लस 1। तो 3 बार इसको लिखेंगे, 3 3 9 9 27 हो गया।
3 तिया 9, 9 तिया 27 और क्यू भी 3 हो गया, क्यू को पावर 3। 1 पर 3 बार कीजिए, कुछ भी कीजिए 1 से गुना, 3 बार या 4 बार कहने मतलब 1 गुना क्यूब है, क्यूब मतलब 3 टाइम्स होगा, 1 गुना 1 गुना 1 लिखेंगे तब भी क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा, मल्टीपल करने के बाद भी 1 ही आएगा, तो ये 1 हो गया। आप देखिए इधर 3 तिया 9, 9 है 9, यानी 9 क्यूब हो गया और ब्रैकेट में 3 क्यूब प्लस 9, और इसको मल्टीपल कर देंगे। इधर कुछ छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, जिसको छेड़खानी नहीं करेंगे वो केवल कर जाता है। तो 27 क्यूब पावर 3 प्लस 1। अब देखिए थोड़ा सा मार्कर बदल लेते हैं, 9 तिया 27 हो गया, Q2 हो गया। अब देखिए अब उसी को इससे गुना कर देंगे, 9 का 9 हो गया और Q सिंगल है तो Q हो गया। गलती तो कुछ नहीं कर दिए यार, थोड़ा सा देख लेते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है। ओ यार वो सीटी तो गलत हो गया ना थोड़ा सा, आज पता नहीं यार, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आप सभी सोचते हैं मिस्टेक बहुत कर रहा है। यहाँ पर बी मेरा 9 है ना, सॉरी बी बराबर 9 है, एक क्यू हो गया, बी क्यू यानी 9 प्लस 1, एक क्यू थोड़ा फास्टली करते हैं, एक क्यू प्लस बी क्यू, केवल मान खाली 3 की वजह से 9 की जगह पर 3 मान लेते तो वो गलत होगा। 3 ए बी यानी 9 क्यू इंटू 1 ए बी, फिर 9 क्यू प्लस 1, तो एक क्यू बराबर क्या हो गया, इसको 3 बार करेंगे, 81 81 नवा 729, क्यू को पावर 3, 1 पर 3 टाइम्स गुना करेंगे 1 होगा, 9 तिया 27 प्लस 27 क्यू हो गया, 27 क्यू यहाँ पर 9 क्यू प्लस 1। ध्यान से देखिए, एक क्यू बराबर 729 क्यू को पावर 3 प्लस 1 और 27 गुना 9 करेंगे कितना होगा, 9 7 63 का 3 और फिर 6 9 2 18 6 24 243 Q2 हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 हो गया। और यहाँ पर हो गया, एक से कोई भी संख्या से भाग करेंगे क्या होगा, हुबहू वही संख्या आ जाता है, एक से कोई भी संख्या से गुना करने पर वही संख्या आ जाता है, दी हुई संख्या आ जाता है। जैसे 27 गुना क्यू प्लस 1 इंटू 1 से करेंगे तो वही आ जाएगा 27 क्यू। तो आप इसको एक समीकरण के रूप में सजाते हैं, 729 क्यू पर पावर 3, अब स्क्वायर वाला लेंगे 243 क्यू पर स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1। आप इसको क्या करेंगे, आप इसमें 9 का कॉमन लेंगे, 9 का कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 81 क्यू पर पावर 3 प्लस 9 से भाग देंगे, 9 2 18, 14 में से 8 गया 6 3 9 7 63, ये 27 क्यू आ रहा है, 27 क्यू और ये 9 तिया 27, 9 तिया 27 3 क्यू, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 3 क्यू और ये प्लस का 1 तो मतलब ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे जहाँ 81 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर m का मान रखने पर, थोड़ा सा अब इसको मिटा लेते हैं। देखिए थोड़ा सा बोरिंग नहीं हो जाएगा प्लीज, क्योंकि ये भी तो आप समझिए कि 1 शॉट
वन शॉट वन एक्सरसाइज कवर कर रहे हैं। और थोड़ा सा ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, इस पर वाइप भी करना पड़ता है, मिटाना भी पड़ता है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। सो प्लीज़ कंप्रोमाइज़ कीजिएगा आप सब। तो आप क्या करेंगे, ए क्यू बराबर ये 9 है, 9 हो गया। और ये इतना अच्छी बात, 81 क्यू² प्लस 27 क्यू प्लस 3 क्यू ये एम में बदल गया। तो 9m और बेजोड़ा क्या है, मोर, यानी रूट के बाद प्लस में, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। देखिए समीकरण 1 क्या है, ये है, समीकरण 2 हो गया। आप चल रहे हैं r बराबर 2, यानी रिमाइंडर 2 का मान रखने पर दर्शाना है ना, सिद्ध कराना है हमको। इसमें थोड़ा सा लिखा पड़ी ज़्यादा है, तो r बराबर 2 का मान रखने पर लिख लेते हैं a बराबर बी क्यू प्लस r। ए का मान यही रहेगा, बी का मान 9 हो गया, क्यू और रिमाइंडर की जगह 2 आ गया। और पर दोनों तरफ क्या कर देंगे, घन है तो घन का पावर क्या होता है, क्यूब, यानी घन पर पावर 3। घन बराबर क्या था, भुजा क्यूब, यानी दोनों साइड पावर 3 रख देंगे। तो हो गया ए प्लस बी का हल क्यूब हो गया, वही वाला फॉर्मूला। तो ए क्यूब हो गया, बी क्यूब 9, क्यूब पर पावर 3, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, इंटू का मतलब गुना होता है, ध्यान से सुनिएगा आप सब। 9 क्यू प्लस का 2। अब इसको क्या करेंगे, ए क्यू हो गया बराबर, इसको 3 बार गुना करेंगे 729 क्यू पर पावर 3 आ जाएगा। और इसको दुक्का 2 को 3 बार पढ़ेंगे, दूध में 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। प्लस 9 × 27, 27 दूना 54, 54 क्यू हो गया। और यहाँ पर हो गया 9 क्यू प्लस का 2। एक क्यू बराबर करेंगे तो 729 क्यू पर पावर 3 प्लस 8, अब इसको गुना कर देते हैं। 4 9 36 के 6, उसील 3, 5 9 45 3 48, 4 9 36 के 6, 9 से 45 3 48, और Q2 हो गया प्लस 54 दूने कितना होता है, 4 दूनी 8, 5 दूने 10, 108 क्यू हो गया। अब इसको एक समीकरण का रूप दे देते हैं, ए क्यू 729 क्यू पर पावर 3, अब उसके बाद 3 के बाद क्या होता है, 2 होता है ना, तो 686 Q2 प्लस 108 क्यू प्लस का 8। अब इसमें क्या करेंगे, हम वही करेंगे, सॉरी, ए पर पावर 3 बराबर 9 का कॉमन लेते हैं, 9, तो ये कितना होगा 81 पर क्यू पर पावर 3 प्लस, तो 9 × 45 का 5, 3 6 9 चौका 36, 54 क्यू² प्लस 12 9 108, 9 1 9 1 8, 9 2 18 क्यू और बेजोड़ा प्लस। अब इसको लिख सकते हैं, एक यहाँ पर वही लिखेंगे जहाँ 8 एक सॉरी ब्रैकेट वाला, जो भी है ब्रैकेट का मान रखेंगे है 81 क्यू पर पावर 3 प्लस 54 क्यू² प्लस 12 क्यू बराबर एम का मान रखने पर थोड़ा से मिटा देते हैं नीचे में, हो गया ऐसे रखिए। फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा मुझसे भी बहुत मिस्टेक हुए हैं, प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज कर दीजिएगा। और 14 दिन कोशिश करेंगे कि ये गलती ना हो। आप लिखेंगे ए क्यू बराबर 9, और ये टोटल का मान m हो गया 9m, और प्लस बेजोड़ा यानी रूट के बाद प्लस 8, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे अतः समीकरण 1 2 तथा समीकरण
3 से पता चल रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या है मान 9m 9m प्लस समीकरण 2 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है। यहाँ 8 के रूप का होता है। फाइनली आपका आंसर हो गया। और जो महत्वपूर्ण लाइन हो उसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर दीजिएगा प्लीज। अतः समीकरण 1 था 2 तथा समीकरण 3 से पता चल रहा है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। थैंक यू। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए आप सब चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।